भारत की राजनीति में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर हो रही है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होगी और विधानसभा चुनावों के इस राउंड में हम पश्चिम बंगाल के चुनाव को एक प्रकार से वर्ल्ड कप कह सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव की जीत और हार का असर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। पूरी देश की नजर इस बात पर है कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होता है। इस चुनाव में अगर ममता बनर्जी का विकेट गिर जाता है तो विपक्ष बेहद कमजोर हो जाएगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का गुब्बारा फट जाएगा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत गई तो फिर बीजेपी के लिए यह बहुत ही निराशाजनक बात होगी। इसलिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत इस समय झोंक दी है। सबसे खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ममता बनर्जी को कमजोर मानने की गलती नहीं कर रही। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को एक मजबूत टीम मानकर उसके साथ बराबरी का चुनाव लड़ रही है, जिससे हर मोर्चे पर वो उसका मुकाबला कर सके। पश्चिम बंगाल में इस बार घुसपैठ वर्सेस हिंदुत्व की लड़ाई है। बीजेपी ने बांग्लादेश से घुसपैठ और हिंदुत्व को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और वो ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण के गणित को इस बार फेल करना चाहती है। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। तो पश्चिम बंगाल का ये जो चुनावी मैच है इस बार बहुत बड़ा है और विधानसभा चुनावों का ये वाला जो राउंड इस समय चल रहा है इसमें आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप फाइनल की तरह होगा। आजकल जमाना बदल चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान कभी कभी बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां जो काम नहीं कर पाती वो काम छोटे छोटे वीडियो कर देते हैं और ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में हुआ। 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के इसी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली के बाद एक नमकीन की दुकान पर रुके और वहां पर उन्होंने झालमुड़ी खाई। झालमुड़ी पश्चिम बंगाल का एक बेहद लोकप्रिय स्नैक है और ये सिर्फ नमकीन नहीं है बल्कि ये पश्चिम बंगाल के खान पान का एक इमोशन है। झालमुड़ी असल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश में भी बहुत लोकप्रिय है और इसकी खास बात है इसका स्वाद जो कभी तीखा तो कभी चटपटा लगता है और पश्चिम बंगाल में ये लोगों का जो फेवरेट इवनिंग स्नैक है। अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ? प्याज खाते हैं? हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए यार। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे।
बढ़िया बनाए। पैसा दे चलो। इस वीडियो का जो अभी आपने देखा, एक छोटा सा एक विश्लेषण करते हैं। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो आम आदमी वाला रूप है, ये हमारे देश के लोग बहुत पसंद करते हैं। जब वो कहीं रुक कर चाय पीते हैं, जब चाय पर चर्चा करते हैं, आपको याद होगा 2014 का वो चुनाव, तो लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। तो कभी उनका चाय पीना, कभी इस प्रकार से झाल मुड़ी खाना, ये लोगों को बहुत भाता है। उनका ये रूप भारत के परिवारों में बहुत पसंद किया जाता है। दूसरा, झाल मुड़ी पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन, जो दिनचर्या है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। झाल मुड़ी उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जिसको हम कहते हैं कि वहाँ के जो खान पान है उसका एक इमोशन है झाल मुड़ी। इसलिए प्रधानमंत्री का वहाँ झाल मुड़ी खाना अपने आप में एक संदेश है। अगली बात, जिस दुकानदार से उन्होंने ये झाल मुड़ी खरीदी, ये बिहार का एक प्रवासी दुकानदार है, और अब ये झाल मुड़ी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरोध का एक प्रतीक बन गई है। और अब लोग कहने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल के लोग इस बार चुनाव में ममता बनर्जी को यही झाल मुड़ी खिला दें। तो पिछली बार तो खेला हो गया था, इस बार हो सकता है कि यह चुनाव झाल मुड़ी के लिए याद किया जाए। दुकानदार से उन्होंने ये झाल मुड़ी खरीदी, जिस दुकानदार, उसका नाम है विक्रम शाह, और वो बिहार के गयाजी जिले का रहने वाला है। पिछले कई वर्षों से वो यहां दुकान चलाता है, और प्रधानमंत्री से इस तरह से अचानक ऐसी मुलाकात के बाद अब ये दुकानदार भी रातों रात वायरल हो गया। इसने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा कि एक दिन इसकी दुकान पर प्रधानमंत्री आएंगे, खुद प्रधानमंत्री मोदी 10 रुपया इसे देंगे और इसकी दुकान पर खड़े होकर झाल मुड़ी खाएंगे, और ये दुकानदार पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। अब लोग इसकी दुकान पर आकर अपने वीडियो बना रहे हैं और इस दुकानदार के साथ सेल्फी ले रहे हैं और झाल मुड़ी खा रहे हैं। क्या बोले, मुड़ी खाएंगे, बनाओ, मुड़ी बनाए, खाएं। खाकर बोले बहुत बढ़िया लगा। मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम विक्रम कुमार है। पिता का नाम पूछे, पिता का नाम बताएं, श्री उत्तम स्वामी। माता का नाम पूछा, माता का नाम बताएं। फिर पूछ रहे थे कितने बार मैंने क्लास तक पढ़े हो? बोले 9 क्लास तक पढ़े हैं। बोला नहीं पढ़ा? बोले नहीं। 10 मिनट यहाँ पे खड़े थे बच्चे लोग भी साथ, मसला मुड़ी खिलाए। नहीं, हमें पता नहीं था पहले से, तो आएंगे। तो खास बात यह है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने नारा दिया था, खेला हो बे, और वाकई खेला हो भी गया था और ममता बनर्जी चुनाव जीत गई थी। लेकिन क्या इस बार झाल मुड़ी पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों का स्वाद बदल देगी? और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का झाल मुड़ी खाने वाला ये वीडियो अब इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुका है। सिर्फ 42 सेकंड का ये वीडियो बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों पर भारी पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर लगभग 10 करोड़ लोग देख चुके हैं, फेसबुक पर 9 करोड़ लोग देख चुके हैं, 9 करोड़ व्यूज इसे मिल चुके हैं, और पिछले 22 वर्षों में गूगल सर्च पर कभी भी झाल मुड़ी को इतना सर्च नहीं किया गया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने झाल मुड़ी खाई और अब लोग इंटरनेट पर झाल मुड़ी को सर्च कर रहे हैं। 22 साल में लोगों को झाल मुड़ी में इतनी दिलचस्पी नहीं हुई कि लोग उसे इंटरनेट पर सर्च करने लगे जितना आज कर रहे हैं। और पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी का जब से ये वीडियो आया है, उसके बाद जिसे देखो वही इंटरनेट पर झाल मुड़ी के बारे में जानना चाहता है, सर्च कर रहा है। असल में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रभाव है वो अब ऐसा हो गया है कि आज वो जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, जो भी कपड़ा पहनते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, कहीं भी वीडियो बना देते हैं, वही चीज ट्रेंड करने लगती है। वो किसी भी चीज को इस समय बाजार में चला सकते हैं, और इस समय अगर आप मुझसे पूछें तो वो भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत में इंस्टाग्राम पर मोस्ट फॉलोड लोगों की लिस्ट में
पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विराट कोहली हैं, जिनके 27.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे नंबर पर हैं और 10 करोड़ लोग उन्हें फॉलो करते हैं और भारत में किसी भी नेता के इससे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं। इसके अलावा सलमान खान के 7 करोड़ फॉलोअर्स हैं, शाहरुख खान के लगभग 5 करोड़ और अमिताभ बच्चन के 3.7 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इसी तरह एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के 10.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स के मामले में प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में पहले नंबर पर हैं। इसके बाद विराट कोहली दूसरे नंबर पर, जिनके 6.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और अमिताभ बच्चन के 4.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और उसके बाद बाकी के जो फिल्म स्टार्स हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब बाद में आते हैं। पूरे देश में ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापन के मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर है। एक वैल्यूएशन एजेंसी के मुताबिक वर्ष 2024 में विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू लगभग 2150 करोड़ रुपए थी। शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू लगभग 1400 करोड़ रुपए और अमिताभ बच्चन की ब्रांड वैल्यू लगभग 780 करोड़ रुपए थी। ये मैं आपको सारा कैलकुलेशन गणित इसलिए बता रहा हूं कि हमारे देश में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन हैं, जिन्हें हर कंपनी अपने विज्ञापन में लेना चाहती है, जिन्हें हर कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है, ताकि अगर वो विराट कोहली को ले लें, शाहरुख खान को ले लें या अमिताभ बच्चन को अपने विज्ञापन में ले लें तो उनका सामान रातों रात बाजार में बिकने लगेगा। लेकिन उनसे भी बड़ा एक और इन्फ्लुएंसर है हमारे देश में और वो है प्रधानमंत्री मोदी। ये अलग बात है कि वो टीवी पर विज्ञापन नहीं करते, किसी एक खास प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करते, वो सिर्फ भारत का विज्ञापन करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रांड वैल्यू की इस रेस में प्रधानमंत्री मोदी देश के किसी भी ब्रांड एम्बेसडर से बहुत आगे निकल चुके हैं और इसी वजह से वो जो भी करते हैं वो रातों रात एक नया ट्रेंड बन जाता है। आपको याद होगा वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इस कार्यक्रम से भारत में एक बार फिर से रेडियो ट्रेंड में आ गया। लोग कहते थे रेडियो खत्म हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम की वजह से, मन की बात की वजह से रेडियो दोबारा से जिंदा हो गया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2024 में लक्षद्वीप के एक बीच पर गए तो सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप ट्रेंड होने लगा। लोगों ने कहा कि इसके बाद अब हम वेकेशन के लिए मालदीव्स नहीं जाएंगे। तो एक बार लक्षद्वीप जाकर उन्होंने मालदीव से टूरिज्म को खत्म कर दिया। इसकी लगातार चर्चा होने लगी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी का मोदी जैकेट और उनका आधे बाजू हाफ स्लीव्स वाला कुर्ता भी फैशन में एक नया ट्रेंड बन चुका है। अब दुनिया भर के नेता आजकल प्रधानमंत्री मोदी की तरह सेल्फी लेते हैं। ये सेल्फी लेने का चलन राजनीति में उन्होंने शुरू किया। कार डिप्लोमेसी की तस्वीरें भी सबसे पहले उन्होंने शेयर की और आज दुनिया भर के नेता कार में एक साथ सफर करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं। ये सारे वो ट्रेंड हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश में भी और पूरी दुनिया की राजनीति में भी शुरू किए और आज सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई तो सोशल मीडिया पर अब झालमुड़ी ट्रेंड कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के झालमुड़ी वीडियो से सबसे ज्यादा दुखी हैं ममता बनर्जी और उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की ये लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। कल के माइक पिट करे दोकाने झालमुड़ी एसपीजी के दिए तैरी करिए 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার, কত নাটক। 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানের ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो पर ममता बनर्जी तरह तरह के सवाल उठा रही हैं कि उनके जेब में 10 रुपए का नोट कैसे आया, वो उस दुकान में जब गए तो वहां पर कैमरा क्यों लगा हुआ था, वहां पर लोग कैसे इकट्ठा हो गए। वो जो चाहे जैसी चाहे बातें कर सकती हैं, लेकिन असल में उनके अंदर भी एक डर है कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी का ये झालमुड़ी वाला वीडियो इस बार चुनाव में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित ना हो जाए। कहीं ये चुनाव झालमुड़ी के लिए ना याद किया जाए। झालमुड़ी अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरोध का प्रतीक बन गया है और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी को इस चुनाव में वाकई झालमुड़ी खिला दें, झालमुड़ी का स्वाद चखा दें। हो सकता है झालमुड़ी पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो।